अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा तरीन मौसम अपडेट के साथ हाजिर हूँ। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ उतरोड वैली में। तो यहाँ पर उतरोड वैली में आगे गबराल, शाहीबाग, मोहडन, उशुफ फॉरेस्ट और जितने भी हेली पॉइंट्स हैं वहाँ पर 2 दिन मुसलसल बर्फबारी हुई। और आज अल्लाह का करम है कि मौसम बिल्कुल क्लियर हो गया है। आसमान आप देख सकते हैं, धूप निकली हुई है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो हम इंशाल्लाह भी जा रहे हैं कालाम की तरफ। जितने भी रास्ते के मनाजिर है हम आपको दिखाएंगे, कालाम की मनाजिर आपको दिखाएंगे, क्या सिचुएशन है, रश का क्या हिसाब है, ईद पर कितना रश पड़ेगा। तो सब कुछ इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको मिलेगी हमारे साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतादाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तस्वीर तमन्मुन आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अजीज़ दोस्तों, आज एक दफ़ा फिर हम ताज़ा तरीन अपडेट लेकर स्वात के इलाके कलाम से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और अनवर भाई ने आज स्पेशल इंट्रो भी हमें दिया है और वो आपने देख लिया है कि वो अतरोड से लेके कलाम तक आते हुए रास्ते की सारी तफसील देंगे। लेकिन ये जो अब वीडियोज़ आपके सामने है ये आज से 2 दिन कबल की हैं और कलाम रोड की सूरत हाल भी आपके सामने रख रहे हैं कि बहरीन से कलाम तक भी सूरत हाल आपको दिखा दें। और जिसमें आपको पता लग जाएगा अगर ईद पे यानी कि कल आप आ रहे हैं, क्योंकि आज सऊदी अरेबिया में ईद होगी है। हमारे गल्फ़ के देखने वाले तमाम दोस्तों को ईद मुबारक जी। और जिन्होंने इस ईद कल करनी है यानी कि हमारे पाकिस्तान में इंशाल्लाह 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 कल ईद होगी। और चाँद नज़र आ गया तो ज़रूर ईद होगी, नहीं तो परसों होगी, लेकिन इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि कल ईद हो जानी है। तो कल फिर ईद के हवाले से लोगों ने जो घरों से निकलना है और इस स्वात अल्लाह कलाम के इलाकों का दौरा करना है। तो इसमें आज की वीडियो में 2 चीज़ें बताएँगे। एक तो ये कि बहरीन से कलाम तक रोड बिल्कुल खुली हुई है। मौसम की सूरत हाल भी आपको इस भी वीडियो में हम आपको बता देंगे। और इसके साथ-साथ आपको ये भी बताएँगे कि टेम्परेचर कितना है, अगर आप आएँ तो क्या-क्या जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जो आप साथ लेके आएँ और कहाँ-कहाँ आप जा सकते हैं वो भी इस वीडियो में बताएँगे। अनवर भाई का नंबर आखिर में या मिडल में कहीं हम इनका एक पैकेज है उसके साथ देंगे। पिछली वीडियो में दोस्तों ने बड़े मैसेज किए कि अनवर भाई का नंबर दें और अनवर भाई ने भी गिला किया, जी आपने मेरा नंबर नहीं लगाया, लेकिन नंबर था, आपने ढूंढना था, आप ढूंढ नहीं सके। इस वीडियो में हम आपको 2-3 जगह फ्लैश करेंगे अनवर भाई का नंबर, वो आपने खुद ढूंढना है। और क्योंकि इस तरह लोग वीडियोस पूरी नहीं देखते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं लेते हैं और खट से कार कर लेते हैं, ये मैं गिला नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, ठीक है ना। फिर अगर किसी ने अनवर भाई से रब्ता करना है और वो लोग अनवर भाई से रब्ता करें जो कि जिन्होंने फिर टूर करना है, उनका एक पूरा पैकेज है, वो भी हम आपको इस वीडियो में बता देंगे कि क्या पैकेज है उनका। तो ये जी नाज़र थे आपके बहरीन तक के जो हमने आपको दिखाए हैं। और कलाम से बहरीन तक 4 से 5 ऐसे पॉइंट हैं कि जहाँ पर फिर बहुत ज़्यादा रोड ख़राब थी, लेकिन उसको प्लेन कर दिया गया है। गाड़ी आपकी हर किस्म की आ सकती है इस वक्त, लेकिन थोड़ा-सा एहतियात ये कीजिएगा कि 2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर सिंगल क्रॉसिंग है, तो उसमें फिर ईद की वजह से रश हो सकता है। तो अगर थोड़ी-सी आपको कुछ देर इंतज़ार करना पड़े तो प्लीज़ उसके लिए माज़रत ख़्वाह हैं। ये ऐसी सिचुएशन आपको वहाँ पर देखने को मिल सकती है। और उसके साथ-साथ जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो पिंडी से भी चल रही है जी, कलाम के लिए रात 11 बजे भी एक निकलती है। और एक और गाड़ी है, उसका मुझे अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर विदाई अड्डे पे जाएँगे तो आपको पता लग जाएगा कि कलाम की डायरेक्ट गाड़ी एक और भी है। और वो चलती है, किस टाइम चलती है उसका मुझे नहीं है, लेकिन एक गाड़ी का कन्फर्म है कि वो रात को 11 बजे पिंडी से आपको लेके निकलेगी और सुबह 7 बजे आपको जनाब ठीक डायरेक्ट आपको कलाम में पहुँचा देगी। उसमें रास्ते में एक जगह पे क्याम भी है और रुकते भी हैं, खाना-शाना पीना करना है तो वो भी करना है। कोस्टर है और उसमें आप बआसानी जा सकते हैं। और किराया मेरा ख़्याल है 1500 रुपये ही है, अगर बढ़ाया शाया ना हो उन्होंने तो 1500 रुपया, साढ़े 1500 रुपया इतना ही किराया है, लोकल की बात कर रहा हूँ। सेकंड जगह कार ये है कि बहरीन की गाड़ियाँ आपकी चलती रहती हैं। अब कहीं से आप फिर हदाई अड्डे से आप मेंगोरा भी जा सकते हैं और मेंगोरा से आगे लोकल गाड़ियाँ फिर बाई पार्ट्स में आप जाना चाहें तो भी जा सकते हैं। अच्छा, इसमें अभी तो सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि जी अपनी गाड़ी आप बहरीन में या ख़ाज़ाखेला में या आप कहीं भी मेंगोरा वगैरह में आप पार्क कर आके 4x4 गाड़ी इस्तेमाल करें। आप बआसानी आप जा सकते हैं इस वक्त बिल्कुल। मौसम ठीक है और रोड क्लियर है, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन एहतियात यही है कि आप जब जा रहे हों तो उसमें आपकी गाड़ी तगड़ी होनी चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि सफ़र है
पिंडी से लेकर आपका स्वात कलाम तक का जो सफ़र है 7 घंटे मुतवातर अगर आप चलें, नहीं तो मैं खुद भी गया हुआ हूँ, 3 से 4 दफ़ा गया हुआ हूँ, जो सीज़न में लाजमी जाते हैं हम। तो उसमें आपके 7 से 8 घंटे जो है वो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि बंदा रुकता रुकता जाता है। जिसमें पिंडी से स्वात मोटरवे जो सी है वो 3 साढ़े 3 घंटे है। उसके आगे फिर आपका बहरीन तक का जो सफ़र है ये तो बड़ा खुशगवार सफ़र है। रोडें भी ठीक हैं, दोनों साइडों से मटा वाली साइड से चले जाएँ तो भी ठीक है, और अगर लोकल भी जा रहे हों तो भी ठीक है। तो किसी किस्म का वो इशू और परेशानी तो बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप कहें कि कोई प्रॉब्लम होगी, दोनों रास्ते ओपन है। और इस वक्त जो आप देख रहे हैं ईद की गहमा गहमी भी है, मुकामी लोग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर आप कलाम पहुंच चुके हैं तो फिर कौन कौन से इलाके हैं। कुछ दोस्तों के सवालात ऐसे थे कि जी ग्रीन मेडोज और इस तरह की जो वैलियाँ हैं वो क्या होंगी। देखें, अभी अभी बर्फ़ ताज़ा ताज़ा ख़त्म हुई है। ये आप नज़ारे आप इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये अतरोड़ वैली के हैं। हम अतरोड़ बाज़ार भी आपको दिखाएंगे, पूरा अतरोड़ वैली आपको दिखाएंगे कि अतरोड़ में पिछले 2 दिन लगातार बर्फबारी हुई। इवन कलाम में भी हुई, लेकिन बहुत मामूली सी हुई, वो तो ख़त्म हो गई है। कलाम में बर्फ़ नहीं है, लेकिन ये अतरोड़ में देखें आपको साइडों में बर्फ़ पड़ी हुई मिल गई है। कलाम में भी आप ऊपर जब जाएंगे जालफड़ के पास या इस तरह के पीछे शायद कहीं पड़ी हुई मिल जाए। उशू फारस में से अभी गुजर के ये जाएंगे, वो भी आप देख लेंगे उशू फारस में क्या सिचुएशन होगी। बर्फ़ पड़ी हुई दिखनी है तो दो साइडों पर कलाम से जा, एक तो आप अतरोड़ वैली का रुख अख्तियार करें, अनवर भाई से रब्ता करेंगे, आपको पूरी तरह गाइड करेंगे। यह अतरोड़ का कदीमी बाज़ार है, रियल कल्चर है, रिच कल्चर है, जिसमें आपको यानी कि आपको सही जिसे कह सकते हैं देहाती ज़िंदगी, वो इस इलाके की आपको यहाँ पर अतरोड़ में नज़र आएगी। और अतरोड़ 14 किलोमीटर है कलाम से, लेकिन रोड ख़राब होने की वजह से आपको 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं 4x4 गाड़ी में। अपनी गाड़ी में नहीं आप आ सकते, ये आपने ज़िद नहीं करनी है कि अपनी गाड़ी पे आप जाएंगे। यहाँ पर रास्ते में रोड तो ठीक है, आपको पक्की भी नज़र आ रही है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे पैचेज़ हैं जहाँ पर आप अपनी गाड़ी पर नहीं जा सकते हैं। हाँ, यहाँ रास्ते में बहुत 2-3 ग्लेशियर ऐसे आए हुए हैं कि जहाँ पर ढेरों बर्फ़ आप देख सकते हैं, और उन ग्लेशियर्स तक भी आप 4x4 गाड़ी पे आएंगे। बाकी ये का जो रास्ता है इस वक्त विजुअल्स आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरती है। ग्रीनरी नहीं है, यानी कि अभी तो पहाड़ ये हटे हैं, बर्फ़ हटी है इनसे, अभी वक्त है। सही ग्रीनरी यहाँ पर अगर आपने देखनी है तो मई के एंड में जो शुरू होती है, फिर जून जुलाई अगस्त तक ये लश ग्रीन इलाका होता है, और बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरती आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। मैं आपसे गलत बयानी नहीं करूँगा, अभी तो ये पहाड़ों ने अपने से सफ़ेदी उतारी है, सफ़ेद लिबास उतारा है, ग्रीनरी आने में अभी वक्त बाकी है। और ये मैं आपको इस चीज़ की भी गारंटी देता हूँ कि जब आएंगे तो मौसम भी ज़बरदस्त मिलेगा एक तो। सेकेंडली यहाँ की जो दरियाएँ आपके सामने, इनकी आवाज़ भी आप देख सकते हैं, और यहाँ की खूबसूरती भी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी देखें दूर दराज आपको पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ी हुई अभी भी मिल रही है, पूरी तरह बर्फ़ छटी भी नहीं है। यहाँ इस इलाके में जब आप आएंगे तो ये मज़ीद ठंडा है। कलाम से आगे की बात कर रहा हूँ, तो ये कलाम की बात करूँ तो -7 टेम्परेचर है रात को। दिन को धूप निकलती है तो 6 से 7 तक टेम्परेचर जाता है, और ये टेम्परेचर आगे इसी तरह कंटिन्यू करेगा। कल अगर ईद होती है माशाल्लाह, और पूरी उम्मीद है कि ईद हो जाएगी, क्योंकि सऊदीया में आज ईद होगी है, रिपीट कर रहा हूँ। तो फिर ये कल की मैं टेम्परेचर बता रहा हूँ 6 से -7, और फिर आगे मंगल बुध को टेम्परेचर फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चेंज होता जाएगा, और फिर -1 और 8, और यूँ आपको ज़बरदस्त किस्म का मौसम अगले 3 से 4 दिनों में देखना मिलेगा। और आगे बारिश का पूरा कोई इम्कान नहीं है टिल देन 7 अप्रैल तक। 7 अप्रैल तक मौसम ख़राब कुछ होगा, लेकिन उसमें भी बारिश नहीं दिखाई दे रही, बादल दिखाई दे रहे हैं। तो यूँ अगर आप कहें कि कुल मिला के कि आगे ईद के 3 से 4 दिन अगर आप आते हैं, 5 दिन आते हैं यहाँ पर रहने के लिए, क्योंकि छुट्टियाँ जो सी हैं वो मेरा ख्याल है आपके सामने जुमेरात तक है, और जो बुध बुध तक या जुमेरात तक छुट्टियाँ हैं। 3 अप्रैल तक छुट्टियाँ होंगी, कईयों को 4 अप्रैल तक छुट्टियाँ हैं। तो उसमें अब देख लें कि आगे 2 छुट्टियाँ खुद भी लोग कर लेते हैं, सैटरडे संडे आ जाएगा, तो ये पूरा वीक बनता है एटलीस्ट 6 अप्रैल तक। तो 6 अप्रैल तक संडे तक जनाब बिल्कुल पुरसकून है, और मौसम बिल्कुल ठीक ठाक है। और आगे आने वाले दिनों में यानी कि 6 अप्रैल तक भी अगर आप वहाँ पे होते हैं वो सैटरडे संडे, तो वहाँ पर दिन को 12-13 टेम्परेचर और रात को 4 टेम्परेचर, यानी कि वो माइनस वाली कैटेगरी भी अगले आने वाले वीक में ख़त्म हो जाएगी, और यूँ एक खुशगवार मौसम बहार आपको देखने को वहाँ पर मिल सकती है। अतरोड़ वैली की साइड पर जब आप आते हैं तो रास्ते में इंतहाई खूबसूरत मनाजर है, छोटी छोटी झीलें भी आपको मिल जाती हैं। झीलों से मुराद ये नहीं कि प्रॉपर झील है, लेकिन दरिया ऐसे चौड़े पार्ट में आ जाता है, या ऐसे गहराई में कई जगह पे आ जाता है कि गुजरता हुआ दरिया फिर झील की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये जो पार्ट है इसमें देखने, ये सैलाब से बिल्कुल तबाह हो गया था, और इसमें अब सिर्फ 4x4 गाड़ियाँ ही चल रही हैं। इसमें इस इलाके में देख सकते हैं कि साइड पर दरिया जो फैला हुआ है, और जो लेफ्ट साइड पे आपको देख सकते हैं कि यहाँ के जो मुकामी देहात हैं जिनमें से गुजर कर ये आया जा रहा है।
इसी रोड के ऊपर एक बड़ा ही ज़बरदस्त एक नया होटल भी बना हुआ है, पहले भी बना था लेकिन वो सैलाब की ज़द में आ गया था। उसके अलावा छोटे मोटे मज़ीद होटल भी हैं। अब एक सवाल होता है कि अतरोड वैली में क्या भी किया, जैसे जी हाँ, अतरोड से बाज़ार से कुछ आगे करके 2-3 होटल भी हैं, छोटे छोटे होटल हैं। उनमें कोई इतनी ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा लग्जरियस किस्म की होटलिंग नहीं है, लेकिन साफ़ सुथरे नीट एंड क्लीन होटल मौजूद हैं कि आप यहाँ आकर कैंप कर सकते हैं। और वो होटल ईद पर खुल चुके हैं, क्योंकि लोगों का यह भी कहना था कि पता नहीं होटल खुले होंगे नहीं होंगे। तो अनवर भाई से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी कि होटल खुले हुए हैं, जो दोस्त आना चाहते हैं यहाँ पर इस खूबसूरत वादी को देखने के लिए वो क्याम कर सकते हैं। इसके अलावा आगे गुजर गबराल, शीनाबाद, सासगल इस इलाके में भी जाया जा सकता है 4x4 गाड़ी, और मज़ीद बर्फ़ पड़ी हुई और खूबसूरत तरीन मनाजर आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टिपिकली लकड़ी के बने हुए घर और इस तरह की चीज़ें जो कि आपको नायाब चीज़ें देखने को मिलेंगी। अच्छा, इसी से मुत्तसिल दूसरी साइड पे हम अगर आप देखें तो फिर आगे हम जब जाएंगे तो आप ओशो फॉरेस्ट भी देख लेंगे। लेकिन इससे पहले आपको यहाँ पर ये दिखाते हैं कि जो ग्लेशियर पड़ा हुआ है वो बर्फ़ यानी कि खासी अच्छी तादाद में, वो कैसे आप देख सकते हैं। अनवर भाई की ज़ुबानी सुनते हैं कि ये ग्लेशियर कहाँ पर है। बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हम एक बेहतरीन मुकाम पर पहुंच गए हैं। उतरोड वैली से थोड़ा सा नीचे आके एक वैली आती है कने। कने के मुकाम पर ये बर्फ का बड़ा तोदा गिर गया, आप देख सकते हैं। बड़ा ग्लेशियर है, बर्फ, ये बर्फ है सारा, और मैं बर्फ पर बैठा हुआ हूँ। तो काफी बड़ी तादाद में, बड़ी मिकदार में ये आई हुई है, और एक जबरदस्त व्यू है इस वक्त इस यहाँ का। तो इंशाल्लाह जाते हैं थोड़ा सा आगे भी और मजीद नज़र आपको दिखाते हैं। तो ये जी वो ग्लेशियर जिसके बारे में आपको बता रहा था, अनवर भाई ने आपको बता दिया है। और आगे इसके आके आप देख सकते हैं कि दरिया का बहता हुआ पानी और इंतहाई खूबसूरत मनाजर आपके मुंतज़िर हैं अगर आप आना चाहते हैं। सेकंड जो मैं बात करना चाह रहा था कि दूसरा इलाका जहाँ पर आप जा सकते हैं वो है उशू फॉरेस्ट है, मटलतान है। और ये कलाम से लेकर मॉडर्न झील का 35 किलोमीटर का जो सफ़र है, उसमें से आपको बताने की जो असल बात है कि अगर आप अपनी गाड़ी पर आते हैं तो उशू फॉरेस्ट में आप अपनी गाड़ी पे जा सकते हैं, रोड पक्की होगी है। इवन मटलतान तक भी आप जा सकते हैं, इसके कुछ पैचेस रहे मटलतान के से साथ में जहाँ पर अभी रोड बनी नहीं थी, लेकिन वो मुझे बताया गया है बन गई है। लेकिन मैं कंफर्मेशन जब तक खुद ना देख लूँ उसकी वीडियो या खुद जाके नहीं देख सकता तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन फिर भी कहते हैं कि मटलतान तक अपनी गाड़ियों पे जा सकते हैं, तो शायद जा सकें। ये आप खुद देख लीजिएगा, कुछ इसमें कोई बात हुई तो मुझे ना मरूद इल्ज़ाम ठहराइएगा। लेकिन ऐसा है कि वहाँ पर आप जा सकते हैं। इवन प्लोगा वैली में भी कुछ दोस्तों ने कहा जी हम अपनी गाड़ी पर गए हैं। इसमें किस हद तक सदाकत है मैं नहीं कह सकता, लेकिन फील्डर गाड़ियाँ जो सी हैं वो प्लोगा वैली तक जाती हैं। 4x4 गाड़ियाँ होती हैं वो, तो वो अगर फील्डर गाड़ी ऊंची भी होती है तो इस तरह की क्रोला या ऊंची गाड़ियाँ अगर आपके पास हैं तो फिर तो आप आसानी से प्लोगा वैली तक भी जा सकते हैं। तो ऐसा है जी कि प्लोगा वैली के पास भी ग्लेशियर आए हुए हैं, और मॉडर्न झील का जो रास्ता है वो अभी बंद है, वो खुला नहीं हुआ। तो ये आप खाम खाली दिल से निकाल दें कि आप मॉडर्न झील जाकर देख सकते हैं। हाँ, कोई पैदल ट्रैक करना चाहे नौजवान तो मैं नहीं कह सकता कि प्लोगा वैली में आप अपनी गाड़ियाँ पे जाएँ उधर 4x4 गाड़ियों में और फिर आगे आप पैदल ट्रैक करें। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी हिम्मत की बात है, लेकिन मैं ऐसा कोई रिकमेंड नहीं करता हूँ वहाँ पर इस तरह का जाना। सिक्योरिटी के हवाले से बिल्कुल पुरसुकून है जी, कोई सिक्योरिटी इश्यूज़ नहीं है, बिल्कुल आराम से आप जाएँ। अब बात करते हैं कि वहाँ पर मौजूद सहूलियात की होटलिंग के हवाले से। तो बात ये है कि जी इस कलाम का जो इलाका है उसमें क़याम जो है वो आपका कलाम ही हो सकता है। पहले दिन अगर आप पिंडी से जाते हैं तो आराम से आप बहरीन तक तो रसाई ईज़िली है। जो सफ़र में थकावट ज़्यादा महसूस करें तो बहरीन क़याम कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कलाम भी शाम तक आसानी से पहुँच सकते हैं, तो आप कलाम जाके क़याम करें। और वहाँ पर आपको बड़े ज़बरदस्त होटल हर किस्म की, हर कैटेगरी के मिल सकते हैं। अब तो आपको 30 से 40 हज़ार, 35 हज़ार और मार्को पोलो, मारिया रिज़ॉर्ट इस तरह के लग्ज़रियस किस्म के होटल भी मौजूद हैं। ये वो रास्ते में जिस होटल की मैं बात कर रहा था वो उसकी थोड़ी-सी पिक्चर आपने देखी है। अब ये कलाम के नज़दीक पहुँच चुके हैं, तो ये मनाज़र भी आप ज़हन में रखिएगा। तो बात करें होटलिंग की तो उसमें नॉर्मल जो होटल हैं कलाम बाज़ार के वो भी अवेलेबल हैं, जिसमें 5 से 6 हज़ार रुपए किराए में रूम आराम से मिल जाता है, जो कि रीज़नेबल होटल होते हैं। रश की सिचुएशन पे डिपेंड करता है होटलों के किराए। ये बात में ज़हन में रखें कि किसी भी सियाती मुकाम पे चले जाएँ, वो ना सिर्फ़ पाकिस्तान है, दुनिया के किसी मुकाम पे चले जाएँ, तो जब रश बढ़ता है तो होटलिंग के किराए में थोड़ी बहुत ही फ्लक्चुएशन होती है। लेकिन यहाँ पर स्वात कलाम में एक अथॉरिटी मौजूद है, जिसकी वजह से वो एक एक्सट्रीम लेवल की उनके भी किराए जो उनसे हैं वो इतने ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। यानी कि जिस कैटेगरी का होटल है उसी कैटेगरी में वो कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा की जो तयन हुआ हुआ रेट उसी के अंदर रहेंगे। यानी कि 5-6 हज़ार वाला कमरा भी बढ़कर 7-8 हज़ार रुपए से ऊपर नहीं जाता है। और अमूमन आपको कलाम के अंदर अब इतनी होटलिंग हो गई है कि इतना ज़्यादा रश नहीं होता,
और कि आपको होटल के कमरे ना मिले, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना ये ज़रूर करना पड़ सकता है कि बजट में आपको थोड़ी सी फ्लक्चुएशन ज़रूर नज़र आएगी कि अगर आप जहन में आए हुए हैं कि 4 से 5,000 रुपये में तो हो सकता है वहाँ पर 7 से 8,000 रुपये में कमरा मिले। तो इतना आप अपना बजट फ्लक्चुएट करके आएँ कि हो सकता है कि रश की सूरत बन जाए और उसमें प्रॉब्लम हो। रश क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि मुकामी लोग जिनसे यहाँ ज़्यादातर इन इलाकों का रुख इख्तियार करते हैं छुट्टियों के दिनों में, तो फिर वो रश की सिचुएशन बन जाती है। और ऐसी सूरत हाल में फिर यही है कि आप लोगों से यही इल्तमास की जा सकती है कि ईद के पहले दिन और दूसरे दिन एहतियात करें और उसके बाद फिर आप आ सकते हैं। ये जी पहुँच चुके हैं ओशो फारस में, आप देख सकते हैं कि नज़दीक तरीन कोई हमें बर्फ़ देखने को नहीं मिल रही है। ये कल के विजुअल्स हैं। आज जब मैं वीडियो आपके सामने अपलोड कर रहा हूँ, तो 30 मार्च है, ये 29 मार्च का विजुअल्स है जो कि आप देख रहे हैं। तो ओशो फॉरेस्ट में ग्रीनरी भी थोड़ी बहुत ही मौजूद है, आप देख सकते हैं, लेकिन इसके दरख्त और ये इसकी खूबसूरती में इज़ाफ़ा करती है। और रोड भी आप देख सकते हैं कि ये रोड बिल्कुल ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अपनी गाड़ी पर आ सकते हैं। तो उसकी मेन रीज़न ये है कि ये रोड पक्की हो चुकी है और यहाँ पर आपको बहुत सारी गाड़ियाँ राइट लेफ़्ट दिखाई देंगी। और हो सकता है कि यहाँ पर ज़्यादा रश हो, इस सूरत में आप अपनी गाड़ी में फिर आगे भी ना जा सकें, क्योंकि यहाँ पर लोग हस्बे मामूल गाड़ियाँ ऐसी पार्क करते हैं कि रोड के ऊपर ही फिर ज़्यादा खप बन जाती है और कई-कई घंटे फिर आपको लाइनों में खड़ा होना पड़ता है यहाँ से गुज़रने के लिए भी। आपसे दरख्वास्त भी यही होगी कि साइडों पे जहाँ पे जगह मिले वहाँ पर आप गाड़ी खड़ी करें, दरमियान में ना करें, ताकि दूसरों के लिए परेशानी का बायस ना बने। तो ये जितनी भी मालूमात थी मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। अब बात करते हैं अनवर भाई के जो पैकेज की, तो वो इस वक्त राइट साइड पे स्क्रीन पर आपका पैकेज नज़र आ रहा होगा। ये है जी कलाम बाज़ार, और अनवर भाई के साथ आते हैं तो मैंगोरा से जो पैकेज है वो आपके साथ वो नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर कि उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, कहाँ-कहाँ वो आपको लेके जाएँगे और कितनी प्राइस है, तो आप वो बगौर देख कर पढ़ सकते हैं। अनवर भाई का नंबर मैंने 3-4 जगह अब लिंक किया है। मुझे उम्मीद पूरी है कि अनवर भाई का नंबर आपने नोट कर लिया होगा। अब इनसे आप राब्ता करके यहाँ पर आ सकते हैं। ईद के दिनों में आएँ तो आपको ये बेहतरीन तरीके से सर्विसेज़ दे सकते हैं और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज दिन तक ये इन्होंने इनकी कोई कंप्लेंट नहीं आई है और अनवर भाई पेशे के एतबार से उस्ताद भी हैं और अतरोड़ वैली के ही रहने वाले हैं। और मैं तो आपको इस ईद पे रिकमेंड करूँगा कि आप बजाय ज़्यादा खप और रश की सिचुएशन में आप मटलतान या पलोगा वैली जाएँ। आप पलोगा वैली इसमें अतरोड़ वैली जाएँ और वहाँ के खूबसूरत तरीन नज़ारों को एन्जॉय करें। तो आज की वीडियो इतनी थी। आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अपनी दुआएँ मुझे याद रखिएगा और कमेंट करना, शेयर करना इस वीडियो को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।